जश्न की रात आ गई, सबको कौमी हीरो की वापसी का इंतजार। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 1 घंटे बाद वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मोहब्बतों के फूल निछावर करने के लिए मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद। अरशद नदीम के वालिद, भाई और अहले इलाका भी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हर तरफ अरशद नदीम के बैनर साफे सां, बसें भर के हीरो के इस्तकबाल के लिए पहुंची। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 बसें मियां बचानू भिजवाई गई, जिसमें मद्दाह बैठकर लाहौर पहुंचे। अरशद नदीम बरास्ता इस्तांबुल लाहौर आ रखे हैं। लाहौर पुलिस अरशद नदीम को तारीखी VVIP प्रोटोकॉल देगी। 150 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अरशद नदीम के काफिले के आगे ट्रैफिक पुलिस का पायलट होगा। गाड़ी के पीछे एलिट की सिक्योरिटी होगी। अरशद नदीम के साथ चेयरमैन साउथ एशिया एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम भी मौजूद। तैयारे में अरशद ने उनके साथ सेल्फी भी ली। अरशद नदीम के गांव मियां जानू में भी जश्न का समा। गलियों की सफाई कर दी गई। वालिदैन को बेटे की वापसी का शिद्दत से इंतजार। मियां जानू अस्पताल का नाम भी तब्दील कर दिया गया। अरशद नदीम तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल रख दिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी हीरो के एहसास पे तकरीब आज होगी। पेरिस से मियां चानू तक जश्न ही जश्न। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर ने अरशद नदीम को रुखसत किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। पेरिस की गलियां ढोल की थाप और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अरशद नदीम से फैंस ने ऑटोग्राफ लिया। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुसूसी कवरेज दी। अरशद नदीम रातों रात सोशल मीडिया पर छा गए। 6 लाख फॉलोअर्स का इजाफा। एक्स ने अरशद नदीम को नायाब गोल्ड बैच से नवाज दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। ओलंपिक्स में नई तारीख रकम की। ओलंपिक्स में सब्ज हिलाली परचम बुलंद। फजा कौमी तरानों से गूंज उठी। मेडल वसूल करते हुए अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को कांसी का तमगा मिला। तीनों एथलीट्स का जश्न, साथ सेल्फी बनाई। अरशद नदीम के नाम पर खसूसी डाक टिकट जारी। अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट वज़ीर आज़म की हिदायत पर जारी किया गया। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का फैसला। खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। अवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। अरशद नदीम पर इनामात की बरसात होगी। टैक्स भी कोई नहीं कटेगा। FBR ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। कौमी हीरो के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की जानिब से अरशद नदीम को बेटा कहने को सराहा। नीरज चोपड़ा ने एक बयान में कहा, वालिदा ने अरशद नदीम को बेटा दिल से कहा। माँ गांव में रहती हैं, वो इंसाफ करती हैं। सोशल मीडिया की खबरों और कशीदगी की बातों से मुतासिर नहीं। कुछ लोगों को माँ की सादगी अजीब लगी होगी, कुछ ने बात को पसंद किया होगा। पाकिस्तान का 1 मेडल भारत के 6 मेडल्स पर भारी। टेबल पर पोजीशन गोल्ड मेडल से बनाई जाती है। भारत ने अब तक 6 मेडल जीते, एक भी गोल्ड अपने नाम नहीं किया। पाकिस्तान ने 1 ही मेडल जीता, वो भी गोल्ड। टेबल पर भारत को पीछे धकेल दिया। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा, फैसलों पर अमल दरामद की सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें। मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। इस तरफ चल पड़े, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब।
कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रिवायत नहीं आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहें और उसे नहीं आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद कर दिया ताखीर नहीं की जा सकती, वरना आप सारे कानूनी निजाम को बिगाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिए तो उस पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, मगर देखना है फैसला है क्या। सवाल ये है फिर फैसलों के जरिए हुकूमतें बनाएं, इलेक्शन ना कराएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा क्या अब हमारे पास कानून साजी का भी हक नहीं? कहाँ लिखा है आइन और कानून साजी पर चेक है। आइन की तशरीह अदालत करेगी, लेकिन कानून बनाने की पार्लियामान पर हद नहीं। आइन की तशरीह नहीं हो रही, कानून साजी हो रही। बतौर शख्सियत हमें जजिस पर कोई एतराज नहीं, फैसलों की बात हो रही है। केपी हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। एडवोकेट जनरल केपी शाह फैसल इत्मान खैल का कहना है जवाबी मरासले पर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की। वज़ीर-ए-आला ने वाज़ेह किया है कि इंक्वायरी हल हाल में होगी। हाई कोर्ट ने जवाब में वाज़ेह नहीं लिखा क्या खिलाफ वर्जी की गई। हाई कोर्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो साफ इनकार कर दे। जिस तरीक़ेकार पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी वो सही था। अदालत ने हमसे मशवरा नहीं किया और जवाबी मुरासला भेज दिया। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं, धांधली से असम्बली पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। मदारिस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा मईशत ज़मीन बोझ हो चुकी, हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है, ऐसे अनासिर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। पंजाब में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बताएं क्या ये वोट की इज्जत है? PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये एक नाजायज़ हुकूमत है। PTI को लाहौर में जलसे और जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कह दिया PTI एक सियासी जमात है। मानसून की हैवी बारिश से रावलपिंडी फारिग, गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, जिंदगी मफलूज। नाला लई की सतह फिर बढ़ने लगी। मुतल्लिका इदारों और आबादियों के लिए अलर्ट जारी। 3 रोज के मुसलसल बारिश के बाद वासा हुकाम बेबस। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश, कराची में भी बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। दरियाई सिंध में तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटादू में दरियाई कटाव से बचाव बंद महफूज कर लिया गया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 11 अफराद जाम हक, 8 जख्मी। PDMA के मुताबिक सैलाबी रैलों में 15 घर तबाह, 34 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। इस्लामाबाद के टैक्स और तनख्वाहें भी कराची देता है। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची से हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते नहीं। मुल्क की खुशहाली के लिए कराची की खुशहाली ज़रूरी है। MKM 40 साल से शहर का मैंडेट रखती है। अगर पाकिस्तान को चलाना है तो कराची वालों को अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेगी। टीम ने पहले 17 अगस्त को इस्लामाबाद आना था। PCB ने बांग्लादेश के हालात पर पहले आने की पेशकश की थी। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी।
गलियों और बाजारों में स्टॉल सज गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से लहू गरमा देने वाले नगमे जारी। नगमे में तारीखी पहलुओं पर रोशनी डाली गई। शहादा की कुर्बानियों का भी जिक्र। लाहौर में आज़ादी मैराथन और फैमिली फन रेस सुबह होगी। रेस का आगाज लिबर्टी चौक से सुबह 7 बजे होगा। मुल्क भर से 5000 अफराद शिरकत करेंगे। जीतने वालों पर इनामात की बारिश होगी। लिटिल मास्टर हलीफ मोहम्मद को बिछड़े 8 वर्ष बीत गए। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई। गैर मामूली खिदमत पर हुकूमत ने तमखा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।